मैं सोचता हूँ आज से सभी अपने परिवारों में एक सुंदर सी परंपरा शुरू करें कि रोज रात को परिवार में मान लो 6 लोग हैं और आपस में कुछ हो गया है, तो एक दूसरे से क्षमा याचना करके खुद भी हल्के हो जाएं, दूसरों को भी हल्का कर दें। आज से अगर ये परंपरा हम अपने घरों में शुरू करें तो घरों में जो मनमुटाव है लंबा समय चलता रहता है। जैसे बात निकली कि मित्र की बजाय शत्रुओं की संख्या बढ़ाते जाते हैं, इससे हम बच सकते हैं। हमारे मित्रों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, शत्रुओं की संख्या बहुत घटती जाएगी। मुझे तो जब ये चर्चा चल रही तो याद आ रही थी कहानी है तो शास्त्रों की, कितनी सत्य है कितनी असत्य है वो तो अलग बात। तो ऋषियों ने भृगु ऋषि को काम सौंपा कि ब्रह्मा विष्णु शंकर में कौन बड़ा है, जरा ये पता करके आओ। चर्चा हो रही थी, कोई कह रहा था ब्रह्मा जी बड़े, वो न रचते तो संसार कैसे चलता। किसी ने कहा शंकर जी बड़े, वो महादेव हैं, उनके साथ नाम ही जुड़ा है महा, वो बड़े हैं। किसी ने कहा नहीं विष्णु जी सबकी पालना करते हैं, पालना करने वाला बड़ा होता है। भृगु जी चलते हैं, तीनों के पास पहुंचते हैं तो ब्रह्मा जी को भी कुछ गड़बड़ हो गई। जब ब्रह्मा जी तपस्या में बैठे थे वो अचानक जाके पहुंच गए, कुछ गड़बड़ सड़बड़ की। ब्रह्मा जी ने भी जरा आंखें दिखा दी उसको, चले गए वहां से। महादेव जी के पास भी गए, वो भी कुछ कर रहे थे, उसमें भी गड़बड़ हो गई, उन्होंने भी कुछ आंख दिखा दी, चले गए। अब पहुंचे विष्णु जी के पास। विष्णु जी से सैया पे लेटे हुए थे, आराम फरमा रहे थे। जाते ही भृगु जी ने उनकी छाती में एक लात मार दी और लात मारते विष्णु जी ने उनका पैर पकड़ लिया। कहा ऋषिवर मेरा वक्ष बहुत कठोर है, आपके पैर को बहुत पीड़ा हुई होगी, मैं क्षमा चाहता हूँ। कहा ये हैं सबसे महान। तो देखिए क्षमा मांगने वाले, क्षमा कर देने वाले महान हैं। इसीलिए रहीम कवि जी ने बहुत अच्छा दोहा लिख दिया, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, क्या रहीम हरि को घटो जो भृगु मारी लात। भृगु जी ने लात मारी, हरि जी का क्या घट गया, लेकिन वो सबसे महान। लेकिन आजकल तो हम समाज में उल्टा देखते हैं, अगर किसी ने एक मारा तो दूसरे कहेगा मैं तुमको दो मारूंगा। ये कलयुग का प्रभाव है और ये नैतिक पतन है बहुत बड़ा। लेकिन क्षमा भाव सचमुच बहुत बड़ी वीरता है। हमारे इतिहास में भी इसका बहुत वर्णन है कि एक राजा ने दूसरे पे अटैक किया और उसने उसको जीत लिया। उसने क्षमा मांगी तो क्षमा कर दिया। हालांकि इतिहासकार इसको गलत मानते हैं कि क्षमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति दोबारा अटैक करने आ गया, फिर क्षमा कर दिया तो तीसरी बार आ गया। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को क्षमा कर दिया था और जब वो हारे तो उसने क्या किया। ये कई बार हम चर्चा में भी करते हैं भाई जी कि अगर इसको माफ कर देता हूँ तो ये नाजायज फायदा उठाता है, इसलिए क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए हमें माफी करने के साथ और माफी मांगने के साथ अपने स्पिरिचुअल लेवल को भी बहुत ऊंचा उठाना चाहिए। मान लो हमने किसी को क्षमा किया और वो हमारे विरुद्ध फिर कुछ करने लगा, इसको हमारी कमजोरी समझ के, तो अगर हम अपने स्पिरिचुअल लेवल को बहुत ऊंचा उठा लेंगे तो उसके ऐसे वैसे व्यवहार से हमें कोई नुकसान कभी नहीं होगा, बल्कि नुकसान उसको ही होगा। हम क्षमा किया तो हमारा चित्त शांत हुआ, उसको भी क्षणिक की हो खुशी मिली, शांति मिली, लेकिन हम स्पिरिचुअल लेवल को आगे बढ़ाते जाए ना उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आएगा। बहुत लोग यही पूछते हैं कि अपूर्व जन्मों का तो हमें पता नहीं किस किस को हमने कष्ट दिया है, क्या करें। तो देखिए मान लो अब से 1000 साल पहले हमने 100 लोगों को सताया था तो उन 100 की जो निगेटिव एनर्जी है वो हमसे जुड़ी हुई है। वो लगातार निगेटिव वाइब्रेशंस उनसे हमें आ रहे हैं जो हमें सोने नहीं दे रहे और हमें पता ही नहीं है, हमें पता नहीं। अब हम सवेरे उठ के इतना ही संकल्प करेंगे, बस मन से करेंगे कि जिन जिन को भी मैंने पूर्व जन्मों में कष्ट दिया हो, हे आत्माओं इमर्ज हो जाओ। ये बड़ी सूक्ष्म गति है, वे इमर्ज होंगे और फिर सच्चे मन से मैंने आपको अज्ञानवश, क्रोधवश, अहमवश कष्ट पहुंचाया, बुरे शब्द बोले, आपको सताया हो, मैं अब ज्ञान युक्त हो गया हूँ, अब मुझे भगवान मिल गए हैं, मुझे रियलाइज हो गया है कि मैंने आप सबको कष्ट दिया है, अब मैं आपसे सच्चे मन से क्षमा चाहता हूँ, आप मुझे क्षमा दान दें और प्रसन्न हो जाएं, अपना आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर रख दें, तो हल्के हो जाएंगे।